हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर्स 5 वाले के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग को चैप्टर 5 में क्या पढ़ने को मिलेगा। आज इसका टॉपिक है कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण क्या होता है, इसका उपयोग किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, तो इनकी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, कार्य सरलीकरण क्या हो गया। कार्य सरलीकरण क्या होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी कार्य को किया जा रहा है, ठीक, तो उन्हें सही रूप से यानी क्रमबद्ध रूप से आसान तरीके में करना ही क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण कहलाता है। ठीक, आजकल दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के टूल प्रयोग किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की मशीनें प्रयोग की जा रही हैं। उनमें क्या किया जा रहा है कि उनमें विभिन्न प्रकार के, जैसा कि आप लोग को पहले कुछ इस प्रकार के चलते थे। ठीक, तेल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, फिर पहले कोयला इंजन चलता था। ठीक, उसको परिवर्तन करके बाद डीजल या फिर पेट्रोल इंजन आएगा। उन सभी चीज़ों को यानी इन सभी चीज़ों को बदलाव को करने का ही क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण कहलाता है। यानी एक प्रकार से नए रूप देना उन्हें क्या कहता है, सरलीकरण कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन क्या कहता है कि औद्योगिक एवं बाजारों में अनुसंधानात्मक में क्या किया जाए, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं उन्हें यूज़ किया जाए। ठीक, उत्पादों की प्रवृत्ति में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाए जाए। ठीक, यानी किसमें, औद्योगिक में, बाजारों में और अनुसंधानात्मकों में और उत्पादों में। ठीक, यानी और प्रकृति में, इन सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ परिवर्तन यानी बदलाव लाया जाए। ठीक, क्या कहलाता है, सरलीकरण कहलाता है। ठीक, यहाँ पे वाष्प इंजन का स्थान आधुनिक इंजन ने ले लिया। यानी वाष्प इंजन सबसे पहले किसका यूज़ किया जाता था, तो वाष्प इंजन का प्रयोग किया जाता था। वहीं पे वाष्प इंजन का छोड़कर क्या किया गया, तो इंजन का प्रयोग, साधारण इंजन का प्रयोग कर लिया गया, यानी डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। ठीक, इस टाइप का। ठीक, तो वही चीज़ आप लोग को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या था, कि मोटर गाड़ियों की डिजाइन आकृति और स्वरूप आदि में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। जैसा कि आप लोगों को पहले गाड़ी मोटर कुछ अलग टाइप के प्रकार के थे, अलग डिजाइन के थे, अब कुछ अलग डिजाइन के मिलते हैं, यानी अलग डिजाइन का उसका बनाया गया। ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों को परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, कि हम लोग एक प्रकार से यहाँ पे सरलीकरण कहते हैं। ठीक, यहाँ पे कि उत्पादन विधियों में बहुत अधिक विकास हुआ, नई विधियों से उपयोग में उत्पादों की जटिलता भी कम हुई। जब उत्पादों में अपेक्षाकृत कम अवयव लगते हैं तब उनकी संरचना भी सरल हो जाती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जब उनमें विभिन्न प्रकार के यानी अधिक कंपोनेंट यानी अधिक पदार्थ यानी अधिक प्रकार से हम कह सकते हैं टूल नहीं लगेंगे, या फिर अधिक प्रकार से एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनका अधिक ज़्यादा जटिल नहीं होंगे, तो वो सरल होंगे। ठीक, और एक प्रकार से हल्का भी होगा। ठीक, और अपेक्षाकृत होगा, उसकी डिजाइन भी, उसका आकार भी छोटा होगा और सही रूप से होगा। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को सरल करने के लिए यानी इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करें, तो विभिन्न प्रकार की डिजाइनों का प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आती है, कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आती है। ठीक, तो इनकी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, यानी कौन कौन से क्षेत्र में इनका विधि किया गया है। तो जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, मेथड ऑफ अटेंडिंग वर्क ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे उत्पादों की डिजाइन में, जैसा कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, उनकी डिजाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सरलीकरण का प्रयोग करते हैं। एक गाड़ी हो गया, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, या फिर गाड़ी मोटर वगैरह हो गया। ठीक, तो उन्हें पहले से आकार कुछ दिया गया, तो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, उनका भी डिजाइन परिवर्तन की विधियों के आधार पे हो गया। ठीक, टाइम और गति पे भी अध्ययन कर सकते हैं, यानी टाइम और कम गति पर कुछ ना कुछ चेंजेबल ला सकते हैं। ठीक, लाने के बाद उसका सरलीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है तो उपकरण में, जैसे कि आप लोगों को कोई भी पदार्थ यानी जो विभिन्न प्रकार के मशीन में उपकरण लग रहे हैं, ठीक, उनको भी परिवर्तन करके भी हम क्या करते हैं, सरलीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है तो कार्यस्थल में लेआउट में सुधार। कोई भी कार्यस्थल हो गया, यानी जहाँ से आप लोगों को फैक्ट्री या फॉर्म लगाना है, ठीक, उनका भी लेआउट का यानी लेआउट कुछ इस प्रकार से नए उत्पादों के मॉडल में कर दिया जाए, या फिर उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, तो क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे कार्य सरलीकरण एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बताया था, छूट का एक दो एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कि एग्जाम्पल मैं ज़रूर कराऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल जरूर करवाऊँ, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है आपका, कि यदि किसी कार्य में लगा समय, क्या कह रहा है, यदि किसी कार्य में लगा समय एनटी, यानी जो टाइम लग रहा है यानी सामान्य समय लग रहा है, एनटी इज इक्वल कितना दे रहा है, 15 मिनट है। ठीक,
तथा यदि कुल छूटों का योग यानी कुल छूटों का योग और प्लस सामान्य समय का प्रतिशत हो तो 20% हो तो मानक समय की गणना कीजिए। तो मानक समय इज इक्वल क्या होता है आप लोग का मानक, जैसा कि आप लोग को बताया गया था, मानक समय इज इक्वल क्या होता है सामान्य समय, ठीक, सामान्य समय प्लस छूट, ठीक, जितना हुआ था ये आपका फार्मूला कहलाता है, ये आपका फार्मूला है, ठीक। और फार्मूला के अकॉर्डिंग लेके जाके हम पुट कर देंगे। फार्मूला क्या था मानक समय बराबर इज इक्वल, यहाँ पे कांस्टेंट ही है, ठीक, यानी ये तो कांस्टेंट ही है। अब सामान्य समय यानी सामान्य समय आपका कितना है, सामान्य समय कितना बता रहा है यानी 15 मिनट, ठीक, यानी तो क्या हो गया सामान्य यानी टी इज इक्वल कितना हो, यानी यहाँ पे हम पहले लिखेंगे अतः दिया है, ठीक। सबसे पहले आप लोग को एग्जाम में लिखने का मेथड यही है कि आप लोग को जो चीज़ दिया रहेगा उनको पहले लिखना पड़ेगा। तो लिखा जाएगा अतः सामान्य समय इज इक्वल यानी एन टी इज इक्वल कितना दिया गया है 20, 20 नहीं दिया 15 दिया गया ना, 15 दिया गया है, ठीक। और यानी अलाउंस यानी छूट कितनी दी गई है, तो छूट कितनी दी गई है 20%, ठीक, 20%। और परसेंट को कितने किस में घटाएंगे तो यानी साधारण रूप से देखेंगे तो 100/100 हो जाएगा, ठीक। ये ऐसे कैंसिल हो गया तो कितना आया यहाँ पे इसको इस टाइप का ऐसे 2/10 में ही ले यानी 2×5 = 10 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक, इतना कर लिया जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हम मेन फार्मूला में लेके जाके पुट करेंगे। मेन फार्मूला क्या कहता है मानक समय इज इक्वल सामान्य समय प्लस छूट, ठीक। अब आप लोग को यहाँ पे सोचने का एक और मेथड है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है कुल समय की छूट, यानी क्या कह रहा है यहाँ पे कुल छूटों का योग यानी जो छूट है फिर सामान्य समय दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो वही रूप से हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आप लोगों को क्वेश्चन मार्क इज इक्वल क्या है यानी सामान्य छूट कितनी थी यानी सामान्य समय कितना था 15 और एक सामान्य समय गुणे जो जो छूट 20/100, ठीक, इतना हुआ। यानी 20/100 ना करते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे आपका यहाँ पे इतना आया था, यहाँ पे इतना आया था, ठीक, इतना आया ना, यहाँ पे जब सॉल्व कर लिया गया तो यहाँ पे इतना आया, ठीक, वही चीज़ दर्शाया गया। अब उसको दर्शाने के बाद क्या किया जाएगा आप लोग आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट कहता है 15 ऐसे किया जाएगा प्लस 5×3 = 15 कितना हो गया 18, 18 आपका मिनट, यानी आपका ये फाइनल आंसर यानी सामान्य समय कितना आया यानी मानक समय कितना आया तो आपका 18 मिनट आया, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये एग्जांपल एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा और इसी के बेस पे आप लोगों का सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।